शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। हथेली की शेप देखी जाए तो स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले लोग बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही अपना करियर बनाते हैं और फिर ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी हद तक मजहबी भी होते हैं, मज़हब के साथ भी इनको लगाव होता है। और जो भी इनके तकादात होते हैं, जो भी इनके फ़ेथ होता है, जो भी इनका ईमान होता है, ये बड़ी सख्ती से उस पर कारबंद रहते हैं। रस्म व रवाज के भी पाबंद होते हैं और जो भी इनके मजहबी अकायद होते हैं उन पर भी ये सख्ती से अमल पैरा होते हैं। इसके बाद जनाब इनकी जो हथेली की रंगत है, हथेली की रंगत माशाल्लाह स्किन इनकी नरम मुलायम है, तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी और लाइफ इनकी रुपए पैसे के हवाले से ठीक रहेगी। इसके बाद बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन जो है ये आपको बता दूं कि ये लाइफ लाइन होती है और ये ऊपर से शुरू होती है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आती है। तो जब आपके पास इतनी लंबी लाइफ लाइन हो तो तकरीबन आपकी 80 से 90 साल तक, 80 से 90 ईयर तक आपकी एज जा सकती है। अब लाइफ लाइन को पढ़ते कैसे हैं कि इस बंदे की इसका बचपन में इसकी सेहत कैसी होगी, इसकी जो बचपन में जो इसकी अम्मी अबू की लाइफ चल रही थी उसमें स्ट्रगल थी, प्रॉब्लम थे तो क्या था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ही नज़र आ रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पर जज़ीरा, ये फिर जज़ीरा, फिर इस तरीके से तो यहाँ तक तकरीबन इनकी एज बन जाती है 30। तो 30 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रहेंगी, लेकिन 30 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आखू लाइनें फिर भी नज़र आ रही हैं जो बता रही हैं कि 30 के बाद 35 साल की उम्र में भी, फिर 40 साल की उम्र में भी, फिर 45, फिर 50 साल, तो तकरीबन 50 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम चलती रहेंगी। हाँ, 50 के बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ इनको सुकून मिलेगा और ज़िंदगी में इनकी बेहतरी आएगी। बाकी जब लाइफ लाइन इस तरीके से डिस्टर्ब होती है तो ये आप पॉइंट समझ लें, इस तरीके से जजीरे होते हैं तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं। लड़की का हाथ हो तो उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, जो भी उसकी पहली शादी होगी वो बड़ी मुश्किल से चलती है, अगर चलती भी है तो उसमें प्रॉब्लम, मसले, टेंशनें बहुत आते हैं। और इसके अलावा वीनस माउंट अगर आप इनका देखें, यहाँ पर खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। और ये है इनका मरीख मुस्बत। इसमें देखिए लाइनों का जाल, जब इतनी बारीक लाइनों का जाल होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े कंफ्यूज ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो जो ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम चल रही हैं उनमें से कैसे निकलें। और फिर ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी कि इनको बात बात पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और जल्दी गुस्से में आना, ये चीज़ें भी इंसान के अंदर पैदा होती हैं। और जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, यहाँ तक देखें ये जुड़ी हुई है, अगर ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोई भी टेंशन, इनकी परेशानी आ गई तो अब वो दिलो दिमाग से निकलेगी नहीं, परेशान होते रहेंगे और टेंशन ले ले के सारी सारी रात जागेंगे और बस ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। ऐसे लोगों को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये बीमारी कह लें कि यही होती है कि प्रॉब्लम इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। अब अगर हम इनके ब्रेन, दिमाग की लकीर की बात करें तो दिमाग की लकीर भी बता रही है कि कम से कम 30 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें और एक प्रेशराइज दबाव में ज़िंदगी गुजारेंगी और 30 के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी। दिमाग की लकीर 2 शाखा 3 शाखा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि दिमागी तौर पर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी। अब यहाँ पे देखें, ये है इनका K2 माउंट, ये K2 का एरिया। अब K2 के एरिया से यहाँ से एक लाइन निकली है, एक लाइन यूँ निकली है, तो जब ये वाला साइन बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं बड़े जीनियस होते हैं और बचपन में ही इनके माइंड में ये बात होती है कि हमने कुछ बनना है और अपने बलबूते पे बनना है।
तो बिल्कुल ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगी, और ये जो इंसान मेहनत करता है फिर उसके लिए वो जितनी स्ट्रगल करता है ये उसकी लाइन होती है, फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। तकरीबन 20-22 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी जो है वो ठीक गुजरेगी, कोई इतनी बुरी भी नहीं गुजरेगी। यहाँ पे आके फिर इनकी लाइफ में चेंज आएगा। 22-23 साल की उम्र में जाके यहाँ पे ये वाली किस्मत की लकीर तो रुक जाती है, फिर यहाँ से ये दूसरी किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये कि इनकी ज़िंदगी का एक दौर 20-22 साल की उम्र तक रहेगा, फिर इनकी लाइफ में यकदम चेंज आएगा और यहाँ से फिर किस्मत की लाइन ऊपर निकल रही है। फिर ये लाइन यहाँ पे रुकी है, फिर एक लाइन इसके साथ यूं टच हुई है, फिर एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठी है। तो अब आप देखेंगे, इस चीज़ को आप समझ लें। पहले यहाँ पे देखें कि इस एक अहम पॉइंट में आपको बताने लगूँ, आपने इसको बड़े ध्यान से समझ लें। अब यहाँ पे जब मून से कोई लाइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ ऐसे टच होने लगती है तो ये आपकी पहली शादी का साइन होता है कि जो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होने लगे। लेकिन जैसे ही उसने आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश की, उसी टाइम एक राहु लाइन ने इसको काटा है। और यानी कि अब ये रिलेशन जो है, जिसने बड़े अच्छे तरीके से चलना था, जो भी बंदा इनकी लाइफ में आएगा, वजह कोई भी हो, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो नहीं चल पाएगा सही तरीके से, ब्रेक हो जाएगा। इसी वजह से आपने देखा कि ये किस्मत की लाइन भी यहाँ पे जाके रुक जाती है, यहाँ पे जाके रुक गई है ये। यानी कि बड़े अच्छे तरीके से जा रही थी, यहाँ पे कोई बंदा इनकी ज़िंदगी में आया और यहाँ पे इसने राहु लाइन को काटा, तो जो भी इनकी पहली शादी होगी, मैरिज होगी, वो डैमेज हो जाएगी। और यहाँ पे ये एक स्क्वायर का साइन भी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको एक राहु लाइन काट रही। इसका मतलब ये है कि जो सख्त तरीन मुसीबत आएगी 30 से 35 साल की उम्र में या 35 से 40 साल की उम्र में, ये स्क्वायर का साइन बताता है। स्क्वायर का साइन हमेशा प्रोटेक्शन के लिए होता है कि मुसीबत आती है लेकिन आप उस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। तो बिल्कुल ये तकरीबन 30 से 35 बल्कि 35 से 40 साल की एज तक ये लाजमी क्राइसिस का शिकार होंगी। लेकिन ये वाली लाइन जो है, जो साइड से शुरू हो रही है और ये फिर ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये इनको जो 30 से 35 साल की उम्र में यहाँ पर जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, ये लाइन इनको इस प्रॉब्लम से निकाल देगी। और ये जो स्क्वायर का साइन है ये भी इनको प्रोटेक्ट करेगा। अब जितनी भी लाइनें आपको यहाँ से इस तरफ उठती आपको नज़र आती हैं, ये मरकरी की तरफ जो निकलती हैं, ये तो आपकी खते बिजनेस आप कह लें कि इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है, ज़हीन होता है, बिजनेस की तरफ उसका रुझान होता है। और इसके अलावा जब मून पे आपको इस तरह से लाइनें नज़र आती हैं तो ये 2-3 किस्म का काम करती हैं। एक तो ये ट्रैवल लाइन्स होती हैं, आप सफ़र करते हैं, और बाज़ दफ़ा अगर आप सफ़र नहीं करते लेकिन यहाँ पर ये लाइनें मौजूद हैं, तो जो लोग फ़ाइन आर्ट से रिलेटेड होते हैं या ब्यूटी पार्लर का जो लड़कियां काम करती हैं, फ़ाइन आर्ट की जो स्टूडेंट होती हैं, जिनकी ड्राइंग बड़ी अच्छी होती है, जो शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, मुसव्वरी, पेंटिंग, इन चीज़ों में जो लोग दिलचस्पी लेते हैं, या एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री में दिलचस्पी लेते हैं, उनके हाथ में ये साइन भी देखा जाता है कि यहाँ पे आपको हो सकता है ट्रायंगल का साइन नज़र आ जाए, या यहाँ पर इस तरीके से आपको आड़ी तिरछी लाइनें नज़र आ जाएं। तो मून माउंट पर इस तरह की जो लाइनें होती हैं, अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो फिर आपके अंदर जो आर्टिस्टिक तख्लीकी सलाहियतों के जो आप मालिक होते हैं ना, वो चीज़ें फिर आपके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल का साइन बनता है, कोई फ़िश का साइन बनता है, तो फ़िश तो खैर मून माउंट पर आपको ट्रैवल करवा देती है, ठीक है। तो फ़िश का साइन अगर किसी भी तरीके से बन जाता है तो आपको ट्रैवल करवाएगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस तरीके से बनता है या इस तरीके से बनता है, तो किसी भी तरीके से अगर फ़िश का साइन कोई शेप बनती है, जैसे यहाँ पे आप ये देखें यूं करके, तो ये फ़िश के जो साइन होते हैं ना, ये इंसान को स्ट्रगल तो शुरू में देते हैं, लेकिन ये जो फ़िश का साइन है, लेकिन ये इस साइन का मतलब ये होता है कि ये इंसान आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल करेगा। अगर इसको बैरून मुल्क जाना पड़ा ना मेहनत करने के लिए, रिज़्क़ कमाने के लिए, तो ये बंदा बैरून मुल्क भी चला जाएगा। यानी कि हर हाल में जब आपके इस राहु के एरिए में आपका फ़िश का साइन हो या आपके केतु के एरिए पे फ़िश का साइन हो, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला स्ट्रगल तो बहुत देता है, लेकिन ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला कामयाबियाँ भी बड़ी देता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और जब आपके हाथ में
ये इस तरीके से बिजनेस की लाइनें होती हैं आपके हाथ में इस तरीके से, और ये शोहरत की लाइन होती है जो सन फिंगर की तरफ जाएगी ना, ये लाइन किस्मत की लाइन से निकल के ये आपको नेम फेम देती है। और ये जो लाइनें हैं जो छोटी उंगली की तरफ निकलती हैं ये आपको बिजनेस में आपको कामयाबियां दिलवाती हैं, ये बिजनेस की लाइनें होती हैं। और जो लाइनें इस तरीके से ऐसे निकलती हैं ये आपको सफ़र भी करवाती हैं, और अगर किसी वजह से ये सफ़र ना करवाएं तो फिर आपके अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, जो आपके अंदर आर्ट होता है, कोई भी टैलेंट होता है, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप म्यूज़िशियन हैं, कुछ भी हैं, तो फिर ऐसे लोगों के हाथ में आपको ट्रायंगल का साइन भी नज़र आ सकता है, स्टार का साइन भी नज़र आ सकता है, स्क्वायर का साइन भी नज़र आ सकता है। तो ये खूबसूरत जो भी साइन है ना, ये अगर मून माउंट पर होंगे तो ये आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को बढ़ा देंगे, आपको सिंगर बना देंगे, आपको मुसव्विर बना देंगे, आर्टिस्ट बना देंगे। तो ये चीज़ें भी मून पर हम देखते हैं। अब जनाब अगर हम इनके दिमाग की लकीर की बात करें तो दिमाग की लकीर जो है वो नीचे जाके 3 शाखा होती है। ये देखिए, एक शाख ये निकली, एक शाख ये निकली और एक शाख। दिमाग की लकीर का 3 शाखों में तब्दील होना ये बताता है कि अगर आपकी दिमाग की लकीर से 3 शाखें निकलती हैं एंड पे जाके, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, 2-3 कामों के ये माहिर होते हैं, और ज़िंदगी में अपने टैलेंट की वजह से ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अब जो इनकी किस्मत की लकीर है वो ये बता रही है कि ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन किस्मत की लाइन इनकी स्ट्रॉन्ग है, बुरी नहीं है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये रुपया पैसा आएगा इनके पास, तकरीबन 28 साल की उम्र तक तो रुपया पैसा आएगा, ये किस्मत की लकीर इनको देगी। 28 पे इनकी जो किस्मत की लकीर है ये ब्रेक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में कोई चेंज आएगा, प्रॉब्लम आएंगे, मे बी इनकी शादी ब्रेक हो जाए या शादी में प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये लाइन बता रही है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा, और यहाँ से फिर किस्मत की जो लकीर है ये ऊपर स्टार्ट ले रही है, और फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से फिर एक शोहरत की लाइन भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है। ये बिज़नेस की लाइन है, ये इंसान को शोहरत देती है, और ये जो लाइन है ये इंसान को बिज़नेस में ऐसे लोग दिलचस्पी लेते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर कामयाबी भी देते हैं। दिल की लकीर अगर आपकी इस तरीके से इसमें जजीरे बने तो ऐसे लोग बेचैन फितरत होते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं, जज्बाती होते हैं, थोड़े से शक्की और वहमी भी होते हैं, दूसरों पर इतनी जल्दी आसानी के साथ एतबार नहीं करते, और कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, और ये चीज़ें जो है इनके रिलेशंस में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। देखिए, जब आप थोड़े से शक्की वहमी होते हैं, दूसरे पे इतनी आसानी के साथ ट्रस्ट नहीं करते, या आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी आप अपना रिलेशन ब्रेक करने पे आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए फिर इतनी अच्छी नहीं होती, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। बाकी अगर आप इनकी उंगलियां देखें तो उंगलियां और हथेली माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव माइंड होते हैं। जब आपकी उंगलियां लंबी होती हैं तो ऐसे लोग हर चीज़ की बारीकी में जाते हैं, और टेक्निकल माइंड भी होते हैं, और किसी भी चीज़ को सीखने फ़ौरन सीख लेते हैं, क्योंकि इनकी दिमाग की लाइन भी आप देखेंगे यहाँ से 2 शाखा 3 शाखा है, तो दिमागी तौर पर ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ज़हीन हैं, दिमागी तौर पर बहुत पावरफुल हैं। हाँ, दिल की लाइन जो है वो गड़बड़ करती है। ये जब दिल की लाइन पे इस तरीके से जजीरे होते हैं तो ये जजीरे के इंसान को, दिल को वीक करते हैं। इंसान मोहब्बत में नाकामियाँ इंसान को मिलती हैं, अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, इंसान जिसके साथ भी नेकी करता है वो आगे से इनको सांप बन के डसता है। इनको ज़िंदगी में सेल्फिश खुदगर्ज रिश्ते लोग जो है ना वो ज़्यादा मिलते हैं। ये मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है तो ये अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखेंगी, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी आती है। ऐसे लोग हर बंदे के साथ अपने दिल की बात भी शेयर नहीं करते, और कहीं ना कहीं जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। कम से कम आपकी पहली शादी तो बड़ी मुश्किल से चलती है। बाकी जुपिटर फिंगर भी अच्छी लेंथ में है तो सन फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज, और इसके अलावा ये क्रिएटिव भी हैं, ज़हीन भी हैं, ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी लेंगी, और अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियाँ भी देगा। सन लाइन पे जब ये लाइनें इस तरीके से चलती हैं, कुछ ऐसे लाइनें कुछ काट देती हैं थोड़ा थोड़ा, तो ज़िंदगी में बदनामियाँ भी मिलती हैं। और जब आपकी दिल की लकीर पे जब ये जजीरे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आपसे ऐसी गलतियां भी होती हैं जिसकी वजह से आप गलत लोगों पर एतबार करते हैं, और फिर आपको किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, यानी कि ये दिल की कमज़ोरी का बताती हैं। अब जुपिटर पे बहुत अच्छा साइन मैंने देखा इनके हाथ में, ये देखें,
ये वाला साइन, फिर यहाँ पे स्क्वायर का साइन। तो जुपिटर पे ये जो खड़ी लाइन होती है ये आपकी गवर्नमेंट जॉब का साइन होती है, आपकी अच्छी जॉब हो जाती है। अगर आप जॉब करना चाहेंगे तो आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी। और अर्ली एज में ही आपको 25 से 30 साल की उम्र में अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं और आपके जुपिटर माउंट पर ये खड़ी लाइन मौजूद है तो 100% आपकी जॉब हो जाएगी। और ऐसे लोग साहिब इल्म भी होते हैं और ऐसे लोगों के पास बेइंतहा नॉलेज भी होता है। बाकी लाइफ लाइन वही चीज़ें बता रही है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। बचपन थोड़ा सा इनका, बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम ही रही हैं। उसके बाद फिर 30 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सी बारीक है और यहाँ पर राहु लाइनें काट भी रही हैं। ज़िंदगी की लाइन जब थोड़ी बारीक होती है और इसमें ये राहु लाइनें काटती हैं तो तकरीबन ज़िंदगी में स्ट्रगल ही रहेगी। यानी कि बचपन से लेकर 50 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में टेंशनें चलती रहेंगी। एक ख़त्म होगी तो दूसरी ख़त्म होगी तो तीसरी। इनके ये नहीं है कि रुपया पैसा नहीं होगा, रुपया पैसा होगा, लेकिन जो होती है ना घरेलू ज़िंदगी वो डिस्टर्ब होती है। अब ये कह लें कि अगर लड़की के हाथ में आपको ज़िंदगी की लाइन में राहु लाइनें काट रही हों तो उसकी मैरिज लाइफ आमतौर पर अच्छी नहीं होती। अगर फ़र्ज़ करें पहली शादी टूट भी जाए तो हो सकता है दूसरी शादी में भी कोई ज़्यादा सुख ना मिले। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बिल्कुल इनकी मैरिज लाइफ में मसले प्रॉब्लम लग रहे हैं कि आएंगे, ज़रूर आएंगे। और फिर ये तकरीबन दिमाग की जो लकीर है ये बता रही है कि यहाँ कम से कम 30-35 साल की उम्र तक तो इनको ज़हनी टेंशनें भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद ये दिमाग की लकीर आगे बड़ी पावरफुल हो जाती है और यहाँ से किस्मत की लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से निकलती है। ये देखें आप, यूँ जा रही है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये किस्मत ये इस तरीके से मनी ट्रायंगल भी बन रहे। ये बिज़नेस की लाइन होती है तो बिल्कुल बिज़नेस की तरफ इनका रुझान रहेगा। यहाँ से इनकी ज़िंदगी में कोई दाखिल होने की कोशिश की है किसी ने और जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है तो ट्रायंगल हमेशा अच्छा होता है, ये इंसान को कामयाबियाँ देता है। यहाँ पर छोटी छोटी राहु लाइनें काट रही हैं तो मैंने बताया कि ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम चलती रहेगी। लेकिन अच्छा साइन ये है कि अगर किस्मत की लाइन यहाँ से नीचे से 2 शाखा हो रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो ये किस्मत की लाइन इंसान को बहुत ज़्यादा दौलत भी देती है, रुपया पैसा भी देती है और ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होने देती। और ये मून के एरिए से अगर कोई किस्मत की लाइन के साथ मिलने की लाइन कोशिश करे लेकिन उसको कुछ लाइनें ऐसे काट दें और वो मिल ना पाए तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी इनकी पहली शादी होगी या जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो किसी सूरत नहीं चल पाएगा। और दिल के मामले में ये मार खाएंगी, देख सकते हैं आप। अब दिल के मामले में बंदा क्यों मार खाता है? जब आपकी दिल की लाइन इस तरीके से डबलिंग का शिकार हो, इस तरीके से ये जंजीर नुमा चल रही हो, जैसे आपको इनके हाथ में ये टोटल जो दिल की लकीर है ये आपको जंजीर नुमा नज़र आ रही है इस तरीके से। तो ऐसे लोग दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं, शक्की होते हैं, महमी होते हैं और दूसरों को हमेशा शक की नज़र से देखते हैं। अपने आप पर भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं होता और जिसकी वजह से इनके जो रिलेशन है इनको रिलेशन नहीं ये निभा पाते, जल्दी गुस्से में आएंगे और कहीं ना कहीं ये गलतियां करते हैं। यानी कि जिस कदर समझदारी से इनको अपनी शादी को चलाना चाहिए बाज़ दफ़ा नहीं चला पाते। हो सकता है बाज़ दफ़ा इंसान को बुरा इंसान मिलता है, अच्छा इंसान ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ जब आपकी दिल की लाइन में भी इस तरीके से जजीरे होते हैं ना तो फिर ऐसी लड़की भी गलतियां करती है। उसके अंदर ईगो ज़्यादा हो सकती है, वो दिल की बातें ज़्यादा मानेगी, वो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो सकता है करना शुरू कर दे, अपने मियाँ पे शक करना शुरू कर दे, इसके अंदर ईगो और ज़िद ज़्यादा आ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ये दिल की बातें माने या अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करे तो फिर ये यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है रिलेशन में। जो रिलेशन को जो चीज़ कमज़ोर करती है तो उसमें इंसान का जज्बाती होना, इंसान का जल्दी गुस्से में आना, इंसान का मूड पे कंट्रोल कोई ना होना। कभी आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि पल में तोला पल में माशा, वो वाला हिसाब होता है। ऐसे लोगों का अपने मूड पे कोई कंट्रोल नहीं होता, यकदम आपके साथ खुश होंगे और हो सकता है कि कोई आपकी बात बड़े अच्छे आप कुछ और बात कर रहे हो, इनको कोई गलतफहमी हो तो ये आपकी इंसल्ट कर दें और जो कुछ मुंह में आए ये बोल दें। तो ये फिर इस तरीके से भी ये गलतियां करते हैं क्योंकि दिल की लाइन जो होती है ना जब जंजीरदार होती है तो इंसान अपना टेम्पर जल्दी लूज कर लेता है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो दिल की लाइन जंजीरदार होती है तो ये किस तरीके का लोग बिहेव करते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं।
ये जो शोहरत की लाइन है और ये इस तरीके से जो दो शाखा होती है, तो ये रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा आता है ओल्ड एज में, 50 साल की उम्र के बाद। बल्कि रुपये पैसे की मुझे इनकी कमी नज़र नहीं आ रही। देखिए ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल, ये भी इनको दौलत देगा। ये वाला जो मनी ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से, ये भी इनको दौलत देगा। तो दौलत की कमी, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी इनकी जॉब भी हो जाएगी, बिजनेस करेंगी, उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और ओल्ड एज में जाके यहाँ पर जो किस्मत की लाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं चल रही। यहाँ पर ऐसे ये दो लाइन उन्होंने काटा भी है। तो 50 के बाद इनकी ज़िंदगी में फिर स्ट्रगल आएगी, थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, और स्पेशली 60 के करीब करीब जाके भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। और जब दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, और इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से दुख मिलते हैं, और ज़िंदगी में मोहब्बत के मामले में ये लोग बड़े बदनसीब होते हैं, धोखा खाते हैं। इनको ट्रू ज़िंदगी में खालस मोहब्बत नहीं मिलती। बाकी ये जो लाइनें खड़ी लाइनें, ये नॉलेज भी देती हैं, विजडम भी देती हैं, और ओल्ड एज में इंसान को रुपया पैसा भी देती हैं। ये अच्छी लाइनें हैं। ये वाली जो सन लाइन है ये इनको नेम फेम देगी, इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा, और ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। अब एक और पॉइंट आप समझें, यहाँ पे देखें ये शोहरत की लाइन बड़ी बेहतरीन, लेकिन किस्मत की लाइन उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन इस किस्मत की लाइन को ये शोहरत की लाइन जो है ये ताकत दे देगी, ठीक है ना। तो ये भी फिर ठीक हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज में 50 साल की उम्र के बाद आगे इनकी जितनी भी ज़िंदगी होगी वो अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, क्योंकि ये सन लाइन इनको सपोर्ट करेगी, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बार बार इनकी शादी की लाइनों का जिक्र कर रहा था कि शादी में मसले बनेंगे। हालांकि मैंने इनकी शादी की लाइन नहीं अभी देखी थी, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया उनकी हथेली की लाइन, उसको पढ़ते हुए देख लें। पहला जो भी रिलेशन होगा ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, और फिर ये चलेगा, लेकिन इसके ऊपर फिर हल्की हल्की लाइन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब शादी की लाइन के ऊपर फिर यहाँ पर कोई लाइन ऊपर होती है ना हल्की सी, तो इसका मतलब यही होता है कि लाइफ पार्टनर आपको खालस मोहब्बत नहीं देता, या आप अपने लाइफ पार्टनर से इतने मुतमिन नहीं होते, वो आपको चीट कर रहा होता है और आप इतने सेटिस्फाइड नहीं होते। तो दिल की लाइन इनकी जो है वो जंजीरदार है, तो ये तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। तो इस लिहाज से ये अपने जो है ना वो रिलेशन को ब्रेक करती रहेंगी। इसलिए देख लें, पहला रिलेशन भी ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक, तीसरा भी ब्रेक। तो इनके कहने का मकसद ये कि अगर ये चलता भी है ना, अगर ये चलता भी है तो उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे लग ऐसा रहा है कि ये वाली जो है ना, ये पहले दो रिलेशन तो इनके ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि ये वाला इनका चल जाएगा, लेकिन इसमें भी कहीं ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ पर भी वो 3 की शर्त पूरी हो रही है कि पहला रिलेशन ब्रेक, ये वाला चल जाएगा, लेकिन ये तब ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता अगर ये ऊपर वाली ये लाइनें ना होती। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर जो 2 लाइनें ये बता रही हैं कि या तो इनका लाइफ पार्टनर इनको चीट करेगा, या इन दोनों की ज़िंदगी जो है ना वो किसी तीसरे बंदे की वजह से डिस्टर्ब होगी। ये इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, या मर्द किसी और औरत के चक्कर में पड़ जाता है, या ये किसी शादीशुदा बंदे के साथ शादी कर सकती हैं, या उसका आगे किसी के साथ अफेयर होगा, वो किसी को लाइक करेगा, पसंद करेगा। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और घंटी के निशान पे जब आप क्लिक करेंगे तो साउथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक करना है। तब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जिन लोगों ने अपना जायचा बनवाना है, अपने दोनों हाथों की रीडिंग करवानी है, तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल रीडिंग होगी, जैसे मैंने अभी आपके सामने रीडिंग की है। इसी तरह बड़ा डीपली आपकी एक बारीक से बारीक लाइन को भी मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी ये कि रीडिंग के लिए वही लोग रब्ता करें जो फ़ीस पे कर सकते हैं, क्योंकि फ्री रीडिंग नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। खैर, जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह हाफिज़।